लास्ट के 3 महीने इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं हमारी पढ़ाई के लिए? लास्ट के 3 महीनों की क्या रोल होता है हमारे अच्छे स्कोर को खड़ा करने के लिए? इन लास्ट के 3 महीनों में सर हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा बोर्ड्स में स्कोर कर सके एंड फिर सीयूईटी के लिए भी हमारी तैयारी बिल्कुल फोकस तरीके से हो? सर इन लास्ट के 3 महीनों में डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहा जाए? सर इन लास्ट के 3 महीनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो आज सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं और 2024 में आप देने वाले हो अपना बोर्ड्स का एग्जाम, तो भैया ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चों का सबसे पहले तो वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। सबसे पहली चीज कि 3 महीने बचे हुए हैं टू स्कोर हाई। अब यही 3 महीने हैं। अगर मैं नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर मान लो आधा महीना, दिसंबर जनवरी, ठीक है, मुश्किल से 2.5 महीने आपके पास, और फरवरी के 15 दिन, क्योंकि 15 फरवरी से आपके बोर्ड से एग्जाम चालू हो जाएंगे। चलो बिजनेस का नहीं होगा, अकाउंट्स का नहीं होगा, इंग्लिश का चालू हो जाएगा, तुम कहीं ना कहीं बिजी हो जाओगे। और उसके 10 दिन पहले से आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे जो आपके स्कूल में आके आपका वाइवा लेंगे, तो वहां भी आप बिजी हो जाओगे। तो मान के चलते हैं हमारे पास 2 से 2.5 महीना और मैक्स टू मैक्स हमारे पास 3 महीने का समय बचा हुआ है। सबसे पहली बात कि ये 3 महीने सफिशिएंट है आपको अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। अब सबसे पहले, अभी तक कुछ बच्चों ने अपना अच्छा स्कोर, ये सर अच्छा स्कोर क्या होता है, अगर अभी तक आपने अच्छा स्कोर डिसाइड नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा स्कोर जो होता है बेटा, वो होता है 90% एंड अबव। आपके आने चाहिए 90% एंड अबव, ठीक है, 90% एंड अबव से कम नहीं आने। 90% से आप जितना ज्यादा ले आए उतना अच्छा है, बट 90% से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। और ये कोई मैं टारगेट नहीं सेट करके दे रहा हूं, ये आपको रियलिटी ऑफ द लाइफ बता रहा हूं, क्योंकि आज बेटा बहुत सारे बच्चों के 90% आने लगे हैं। अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है और लाइफ में कुछ करना है, सीयूईटी के पेपर तक जाना है ना, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं वहां पे भी, तो आपको बेटा तैयारी इस लेवल की करनी होगी कि 90% आ जाए। तो ये तो हो गया टारगेट। और टारगेट क्या है? टारगेट है अच्छी पढ़ाई करने का। बेटा नंबर अपने आप आ जाएंगे, नंबर के पीछे नहीं भागना है, अच्छी तैयारी करने के पीछे भागना है। अच्छी तैयारी करने के लिए परेशान रहना है, नंबर अच्छे आ जाएंगे इसके पीछे परेशान नहीं रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बट इसका जवाब आपको मुझे नहीं देना है, इसका जवाब आपको अपने आप को देना है। सबसे पहला सवाल, क्या आप अभी तक फोकस्ड हैं? क्योंकि चलो गर्मी की छुट्टी हो गई, चलो भाई 2-3 महीने और निकल गए, चलो हाफ ईयरली हो गया, चलो प्री बोर्ड्स हो गया। तो बेटा सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, फोकस्ड हो? अगर नहीं हो तो हो जाओ। अब ये तो बेटा आपकी अंतरात्मा बता पाएगी कि आप फोकस हैं कि नहीं है, यानी कि आपका मन बता पाएगा कि अभी तक फोकस आया है या नहीं आया। कभी कभी फोकस आता है डर से कि भैया बोर्ड्स का पेपर आ गया, अब तो फोकस होना ही पड़ेगा। तो अगर अभी भी आपके मन में डर नहीं बैठ रहा है ना, तो ये खतरे की घंटी है। अब तो डर बैठ ही जाना चाहिए अगर अभी तक आप फोकस नहीं है। डर काहे का? कि भैया इतने सालों से मैं पढ़ाई कर रहा हूं और ये 12th क्लास में मेरी स्कूल लाइफ खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी मेरे मन के अंदर डर नहीं आ रहा कि अगर मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा पेपर में। तो सबसे पहला सवाल जवाब अपने आप को देना है, फोकस्ड हो। दूसरी चीज, सर 90% लेना है, 95% लेना है, सर 97% लेना है, सर कुछ भी नहीं लेना है। वाई क्लियर है आपका कि क्यों करना है ये? 90% क्यों आना है, 95 क्यों आना है, 97 क्यों आना है, या कुछ भी क्यों नहीं आना है? वाई क्लियर होना चाहिए कि ये सब कर क्यों रहे हो, इतनी पढ़ाई कर क्यों रहे हो। पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस का क्या सोचा है अभी तक? डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आपने अभी तक कोई फैसला लिया है? हो सकता है कि आपके अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हो। किसी का डिस्ट्रैक्शन फोन हो सकता है, इंस्टाग्राम की रील्स हो सकती हैं, यूट्यूब की शॉर्ट्स हो सकती हैं, कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो सकता है आपका कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो जो आपको घूमने के लिए प्रभावित कर ले जाए, पढ़ाई ना करने दे। तो ये तीनों क्वेश्चंस का सबसे पहले अपने आप को जवाब दे देना, और ये भी स्ट्रेटजी का ही एक पार्ट है। जब इतना कर लोगे उसके बाद बेटा आते हैं डिवीजन ऑफ चैप्टर्स पे। अब यहां से आती है असली स्ट्रेटजी चालू होती है। अगर आपको वाई क्लियर है, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस का सोच रहे हो कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया जाए, और फोकस्ड हो, तो आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ चैप्टर्स। आपको क्या करना है बेटा? आपको अपने चैप्टर्स का डिवीजन करना है। मैं एग्जांपल लेता हूं बिजनेस स्टडीज का, ऐसे ही आपको अकाउंट्स, ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट और अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। अब देखो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस स्टडीज के बारे में बता रहा हूं तो आप अकाउंट्स के लिए भागो इधर उधर, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेटजी आपको खुद के लिए बनानी है, मेरी बात का भरोसा रखिएगा। आप अपने खुद के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे अपने हिसाब से। देखो बेटा, मैं आपको टाइम टेबल नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि किस बच्चे का स्कूल कब लग रहा है।
कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूल 12 बजे लगता है दोपहर में, तो अगर मैं टाइम टेबल शाम का दूंगा, उनका 12 से 8 चलता है रात तक, अगर मैं टाइम टेबल 3 बजे से दूंगा वो फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो टाइम टेबल आपको अपना खुद डिसाइड करना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं आपको एक गाइड, एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं जहां पे आप अपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो 3 पार्ट्स में, इजी एंड शॉर्ट, लेंदी बट इजी एंड लेंदी एंड हार्ड। सबसे पहला आता है इजी एंड शॉर्ट। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं आपके बिजनेस स्टडीज में जो इजी भी हैं और छोटे भी हैं। सबसे पहले मेरे मन में आता है प्लानिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी है। दूसरा मेरे मन में आता है ऑर्गेनाइजिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इजी है। तीसरा मेरे मन में आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इजी भी है। ठीक है, लेंदी है बट इजी है। कुछ चैप्टर्स आते हैं जो लेंदी और इजी है। यहां पे एक और लिख लो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 1, ये भी छोटा है और इजी है। लेंदी की बात करते हैं और जो इजी है, तो भाई देखो बात करते हैं, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की काफी लेंदी है बट इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट भी लिख लेते हैं, इजी है और शॉर्ट है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब आते हैं स्टाफिंग पे, लेंदी है बट इजी है। ठीक है, डायरेक्टिंग पे लेंदी है बट इजी है। ठीक है, कंट्रोलिंग जो है लिख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग थोड़ा बहुत लेंदी है तो यहां पे कंट्रोलिंग लिख लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट लेंदी है बट इजी है। इधर आते हैं लेंदी एंड हार्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग, भैया लेंदी भी है और याद करने में बहुत दिक्कत भी होती है बच्चों को। तो ये हो गए आपके 12 चैप्टर्स। अब ये 12 चैप्टर्स मैंने अपने हिसाब से डाले, आपको आप अपने हिसाब से डाल लो। भाई आपका कुछ भी हो सकता है, आपके लिए हो सकता है भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इजी लगता हो आपको, तो आप अपने हिसाब से चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हो, जैसा मैंने यहां पे किया। आप अकाउंट्स में भी यही करिए, इकोनॉमिक्स में भी यही करिए। ठीक है, और जो आपको लगता है कि मैंने अभी तक नहीं पढ़े या इन पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, उनको पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आपका सवाल यह आता है, जब आप एक बार चैप्टर्स को डिवाइड कर लोगे ना, तो आप ये सोचोगे सर मैं इतना सब कुछ कर क्यों रहा हूं, क्या मैं अभी भी कर सकता हूं? तो जवाब है हाँ, आप बिल्कुल, आप अभी भी कर सकते हैं। 3 महीने का समय है, अगर स्ट्रेटेजी से चलेंगे, अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग को सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले इजी वगैरह देख लो कि भाई वीक चैप्टर्स कौन से हैं, वीक टॉपिक कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है, जो आपके लिए ज्यादा वीक हो आप पहले उन पे फोकस करिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब आपको अच्छे तरीके से आते हैं, क्योंकि वीक चैप्टर्स है तो 2-4 क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे। तो पहले वीक पे फोकस कर लो, स्ट्रॉन्ग पे थोड़ा फोकस कम भी करोगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो सकता है ऐसा हो कि आप करते आ रहे हो लंबे समय से तो आपको अच्छा खासा आता हो। स्ट्रॉन्ग का रिवीजन करते रहो, मेन स्ट्रीम में डाल दो वीक को। ठीक है, थर्ड, टारगेट सेट कर लो कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, और अगर अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि सिलेबस खत्म करना है। तो सबसे पहले आप टारगेट सेट करिए कि कब तक तुम अपना सिलेबस खत्म कर लोगे। अगर मैं तुम्हें टारगेट दूं, अगर तुम मेरी बात मान के चल रहे हो, तो भैया मैं आपको टारगेट देता हूं आज। ठीक है, 1 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। 1 जनवरी से पहले पहले, साल जब 2024 का शुरू होगा तो आप रिवीजन मोड में आएंगे, सिलेबस कंप्लीशन मोड पे नहीं आएंगे। समझ रहे हो? ये जो नवंबर के 15 दिन आपके पास है दिवाली के बाद, और ये जो दिसंबर का पूरा महीना है, बस इसी में आपको खत्म करना है। यानी कि 45 डेज का टारगेट मैं आपको देता हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, 45 डेज चैलेंज, जहां पे आप क्या करेंगे, अपने पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? टाइम ज्यादा लगा के खत्म करेंगे। सवाल आ रहा होगा ना, सर इतने लेंथी सिलेबस को 45 दिन में कैसे करेंगे? बेटा देखो, पहले कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करके भी काम हो जाएगा। एक लिस्ट प्रिपेयर करिए चैप्टर्स की, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और जैसे जैसे होता जाए टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ। फिर आता है डेली टारगेट। देखो बेटा, 45 दिन का टारगेट तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन डेली टारगेट आप अपना खुद सेट करोगे कि हाँ भाई आज मुझे बीएसटी के 2 चैप्टर्स रीड करके खत्म करने हैं। तो आप ये चेक करो कि आपके डेली टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जिनको अचीव करना बहुत जरूरी है। डेली टारगेट अचीव ना हो, रात में सोना मत, लेकिन जो आज तुमने अपने लिए सोचा है कि मैं आज ये पढ़ के खत्म करूंगा, वो पढ़ जरूर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 3 टिप्स जो मेरी तरफ से आपको मैं दूंगा। कवर द सिलेबस। सबसे पहले क्लासेस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। क्या होता है, एनसीईआरटी से आप पढ़ते हो, बोर हो जाते हो, आरके सिंगला से पढ़ते हो, बोर हो जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है, अच्छे गाइड की जरूरत है, जो आपको पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दे। उसके लिए क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। किसकी क्लासेस? कॉमर्स अड्डा पे चल रही है क्लासेस, और
आपके जो क्लासेस, लाइव क्लासेस हम लोग की चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा सिलेबस आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देख सकते हो, लाइव फॉर्म में भी देख सकते हो। हम एक सिलेबस को मान के चलो 30 से 35 दिन में खत्म करा रहे हैं, 40 दिन में खत्म करा रहे हैं। तो अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो 45 डेज का जो आपका टारगेट है वो आपका चुटकियों में अचीव हो जाएगा, एंड जनवरी तक तो अचीव हो ही जाएगा। सैंपल पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर करना ना भूलें, वो जरूर करें। वो कहां मिल रहा है भाई? वो भी आपको क्लासेस के अंदर मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। एंड अपने नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड्स के पेपर के लिए, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो नोट्स बनाते रहो। अब तुम ये कहोगे सर अब क्या टाइम बचा है नोट्स बनाने का? तो बेटा सुनो ध्यान से, अब डिटेल नोट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। अब जो नोट चलेंगे, नोट आपके जो चलेंगे वो चलेंगे क्रिस्प, बिल्कुल ऐसे नोट्स जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो। डिटेल नोट अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आगे भी बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपके पास टाइम ही तो नहीं है, बाकी सब है आपके पास समय की ही कमी है। चलो, ये हो गए 3 टिप भाई मेरी तरफ से। अब इसके बाद कहां से आप पढ़ाई कर सकते हो वो सुनो। रिसोर्सेज टू फॉलो, लेकिन रिसोर्सेज टू फॉलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक और अपनी स्ट्रेटजी बताता हूं, मेरी प्रूवन स्ट्रेटजी है, आराम से इसको फॉलो करिएगा। ये मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको सजेशन दे सकता हूं। अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत लगती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करता है, हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेटजी और अपना अपना टाइम होता है। तो देखो भैया, सिंपल सी बात बताता हूं, मान लो कि बिजनेस स्टडीज में, मान लो क्या बिजनेस स्टडीज में बेटा 12 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। आपके पास 45 दिन का समय है, मैंने आपको 45 डेज का चैलेंज दिया हुआ है। 45 डेज चैलेंज आपके पास है। मैं जनवरी तक का समय इस वजह से दे रहा हूं, मैं चाहता तो पूरा जनवरी का 30 दिन और देता, क्योंकि जनवरी में आप रिवीजन करोगे और क्वेश्चंस लगाओगे, तो जनवरी का टाइम मैं आपको नहीं दे रहा हूं। फरवरी में आप वाइवा वगैरह के चक्कर में फंसोगे, तो मैं फरवरी का टाइम भी नहीं दे रहा हूं। आपको चैलेंज दे रहा हूं कि 45 डेज में अपना सिलेबस खत्म करो, ठीक है। कैसे कर सकते हो भाई? आप ऐसे कर लो, 10 10 10, ये हो गए 30, 10 और 1 5, ठीक है। आपने 4 पार्ट्स में अपने डेज को डिवाइड कर लिया है ना, 10 10 20 30 40 45। सबसे पहले 10 दिनों में क्या करो, 12 चैप्टर्स हैं, 10 दिनों में क्या करो, आप 3 चैप्टर्स पढ़ लो। इधर क्या करो, 3 चैप्टर्स पढ़ लो। इधर क्या करो, 3 चैप्टर्स पढ़ लो। 3 3 6 3 9 और 3 हो गए 12, ठीक है। तो बाकी के 5 दिनों में क्या करोगे, रिवीजन कर लो, खत्म कहानी, हो गया बिजनेस स्टडीज। अब मान लेते हैं भाई इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर्स आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, और मान के चलते हैं 8 9 10 चैप्टर्स आपके इसमें होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो वहां भी आप कुछ ऐसा ही डिवाइड कर सकते हैं। मान लो 22 चैप्टर है, तो भाई इधर आप 4 इधर कर लो, आप 5 इधर कर लो, आप फिर से 5 इधर कर लो, और आप फिर से 6 इधर कर लो। कितने हो जाएंगे? 5 5 10, या आपके 16 20 हो गए। 2 यहां कर लो, कहानी खत्म। 22 चैप्टर्स हैं। कुछ इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो ताकि वर्कलोड आपके ऊपर ना आए। अब देखो बेटा, टेंशन तो लेनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन सर एक और सवाल हमारे मन में है, वो ये है कि सर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो लेट मी गिव यू वन थिंग जो आपकी बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। एक हफ्ता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये आपके पास टाइम बचता है। और संडे, चलो संडे को हम मान लेते हैं कि आप थोड़ा बहुत फ्री मूड से रहोगे और आप ब्रेक ले रहे होगे, तो संडे को मैं मान लेता हूं, और चलो संडे को रिवीजन भी कर रहे होगे, तो बाकी के बचे हफ्ते में भैया 6 दिन। अब 6 दिन में क्या किया जाए? देखो बेटा, बिजनेस स्टडीज थ्योरेटिकल टॉपिक है, इजी होता है, तो चलो बिजनेस स्टडीज को एक ही दिन पढ़ लो, ठीक है। लेकिन जिस दिन पढ़ो 2 चैप्टर खत्म कर दो, कुछ ऐसा। तो मान लो बिजनेस स्टडीज तुमने उठाया थर्सडे को, ठीक है। बाकी बेटा मंडे को पढ़ लो अकाउंट्स, ट्यूसडे को पढ़ लो इकोनॉमिक्स, वेडनेसडे को पढ़ लो दोबारा अकाउंट्स। अकाउंट्स में टाइम ज्यादा देने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। फिर से अकाउंट्स पढ़ लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और संडे को फिर से इकोनॉमिक्स पढ़ लो, सैटरडे को। तो 2 दिन इकोनॉमिक्स को दो, 3 दिन अकाउंट्स को दो, और 1 दिन बिजनेस स्टडीज को दे दो। बिजनेस स्टडीज के लिए इतना बहुत है, लेकिन 1 दिन दो, तो 2 चैप्टर का अगर टारगेट ले रहे हो तो 2 चैप्टर खत्म करके ही सोना। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से आप डेज को डिवाइड करके भी बोर होने से बच जाएंगे, है ना। और क्वेश्चन वगैरह साथ में 1 1 2 2 हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के लगाते रहो। अब सवाल ये कि सर इतना सब कुछ होगा कैसे? हमें कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारी हेल्प करेंगे? सबसे पहली बात, लाइव क्लासेस की मदद से आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। लाइव क्लासेस की मदद से ही आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड किताबें आपको चाहिए होंगी। देखो बोर्ड्स में आप एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ सकते हो, बट अगर मैं सीयूईटी की बात करूं जो बोर्ड्स के बाद हर बच्चा देगा, तो सीयूईटी में कुछ ऐसी किताबों की जरूरत होगी जिनके पास एनसीईआरटी से ज्यादा नॉलेज हो, क्योंकि आप भी एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ चुके हो। तो कितना एनसीईआरटी पढ़ोगे, या कितना वीके ओरी पढ़ोगे, कितना टीएस ग्रेवाल पढ़ोगे? और आपको पता है सीयूईटी में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में लिखने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो सीयूईटी का अप्रोच अलग होना चाहिए। तो ऐसी किताबों की आपको जरूरत है,
जो आपको सीयूटी में अच्छा करवाए। किताबें ऐसी होनी चाहिए, वो ऐप ऐसी होनी चाहिए, वो क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जहां पे भैया टॉपिक वाइज क्विज़ेस मिले और टेस्ट मिले। सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। और भैया खास बात ये जो कि बोर्ड में नोटिफिकेशन आई है सीबीएसई बोर्ड की कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब 45% से बढ़ा के 55 से 50% तक हो सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एनालिटिकल स्किल्स वाले क्वेश्चन, अब डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये सब कहां होगा, अब वो मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारे रिसोर्स आपको अंडर द वन रूफ कहां मिलेंगे। देखो बेटा, आपको वो मिलेंगे अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाएंगे, कुछ इस तरीके की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। अगर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपके सामने। अगर आपको 120 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, चाहे वो बोर्ड्स के हो चाहे वो सीयूटी के, आपके सामने। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी जो कि सीयूटी में आता है उसमें लगाने, तो वो आपके सामने। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको किताबें चाहिए सीयूईटी के लिए और आपको क्लासेस चाहिए, आपके सामने कॉमर्स डोमेन की किताबें, चैप्टर वाइज किताबें, इधर जीटी इंग्लिश की किताबें और इधर डोमेन की किताबें। और ये है इन सबों का महापैक। किताबें, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, क्विज़ेस, ये सारी चीजें कहां मिलती हैं? ये सारी चीजें आपको महापैक के अंदर मिलती हैं। अब महापैक और एक नॉर्मल बैच में फर्क क्या है सर? नॉर्मल बैच में जब तक क्लासेस स्टडी प्लान में होंगी वो तब तक चलेंगी, लेकिन महापैक जब तक सीयूटी का पेपर नहीं हो जाएगा, यानी कि बोर्ड्स और सीयूटी दो चीजें कवर हो रही हैं, तब तक महापैक आपका चलता रहेगा। तो बोर्ड्स और सीयूटी दोनों की पढ़ाई करने के लिए आपको महापैक लेना ही पड़ेगा। महापैक लिए बिना आपका काम जो है वो अधूरा रह सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको करनी है कि आप अकेले शायद मैनेज ना कर पाओ। आपको किसी ऐसे गाइड की जरूरत है जो आपको हाथ पकड़ के आगे सपोर्ट करे। महापैक के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, इसी के अंदर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, इसी के अंदर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड क्विज़ेस, अनलिमिटेड किताबें और किताबों के अंदर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आप मॉक टेस्ट वगैरह कहां से लेने वाले हो और ये महापैक में आप कैसे एनरोल कर सकते हो, तो ध्यान से सुनना। देखो, इस समय चल रही है भाई दिवाली की सेल, तो दिवाली की सेल का फायदा उठा लो और अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप लेके इसको पढ़ाई करना शुरू करते हो ना, तो वो आपके बहुत बेनिफिट में आएगा। अगर आप सीयूटी भी टारगेट कर रहे होगे तो देखो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप गूगल पे ऐसे जा सकते हो। ठीक है, आप यहां पे जाते हो ऑल कोर्सेज पे और आप जाते हो अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम पे। आप सीयूटी कॉमर्स पे जाते हो, सीयूटी कॉमर्स के अंदर ये है हमारा महापैक जो आपको यहां पे व्यू ऑल करके नजर आ जाएगा। सबसे पहले महापैक देख लेते हैं, ये आपका महापैक है। अब महापैक में इस समय चल रहा है दिवाली का ऑफर, तो यहां पे जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको बेटा कूपन कोड लगाना है Y769। ये कूपन कोड याद कर लीजिए, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 7,124 रुपए का आपको ये महापैक मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 12 महीनों तक है, यानी कि जब तक सीयूटी का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम आपका साथ छोड़ने नहीं वाले हैं। तो Y769 कोड का यूज करना है, ये कोड आपको नजर आ रहा होगा एंड महापैक आपको फटाफट से एनरोल कर लेना है। ये प्राइस अभी तक का सीयूईटी का सबसे कम प्राइस में आपको महापैक ऑफर किया जा रहा है। अब जो बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं सर हम तो ड्रॉपर हैं, हमने पिछले बार बोर्ड्स का पेपर दे दिया है, तो हम क्या करेंगे महापैक लेके, हमें बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लेनी है, हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। वो बेटा ये वाला मॉक टेस्ट ले सकते हैं और आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये भी अपने लोवेस्ट प्राइसेस पे है, जो कि आपको मिल जाएगा Y769 कोड पे अपने लोवेस्ट प्राइसेस में। ये देखो 1,124 रुपए का आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा कॉमर्स डोमेन का, जहां पे आपको 40+ मॉक टेस्ट लगाने के लिए मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई गेस कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आपको ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपको पढ़ाई पे पूरा फोकस डालना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा एंड एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। और वो स्ट्रेटजी एक ही है, पढ़ाई करना। स्ट्रेटजी एक ही है, पढ़ाई करना। किस दिन क्या पढ़ना है ये आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है, क्या आपके इजी है क्या आपके वीक है ये आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है। एंड आपका जो सपोर्ट है वो हम करेंगे, आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तक हम छोड़ के आएंगे, बोर्ड्स में अच्छे नंबर हम दिलाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है, हमारे मॉक टेस्ट वगैरह लेते रहना है एंड किताबें पढ़ती रहनी, मतलब पढ़नी है, और इसी के साथ साथ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में भी हम लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है बच्चा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।